हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सवालों की तरफ और हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड जो ax² + bx + c के प्रकार का है। ठीक है, इसमें बहुत सारे गुणनखंड हम लोग पढ़े हैं। चलिए आज देखते हैं हम लोग 16 नंबर पे इस गुणनखंड को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि -18k⁴ + 3k⁵ -48k³ अब यहां देखिएगा, हमने आपको बताया है कि सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप ये देखेंगे ऐसे सवालों में कि कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ, जो तीनों में शामिल हो। यानी इन सभी में से कॉमन क्या है, 3 है। यानी 3 इसमें भी मिल जाएगा आपको, 3 इसमें भी मिल जाएगा और 3 यहां भी है। ठीक है, और देखिए के क्यू यहां है तो इसमें भी के क्यू है। ठीक है, यानी k⁵ और गुणे k⁵2 देखेंगे यहाँ पे, तो एक यहाँ पे के क्यू यहाँ भी शामिल है और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ k⁴ है। यानी इसको हम देख सकते हैं ऐसे के क्यू इंटू के। ठीक है, यानी इसमें भी एक के क्यू मौजूद है। ठीक है, और यहाँ भी एक के क्यू मौजूद है और यहाँ के क्यू है ही है। ठीक है, यानी इन सभी में से देखिएगा 3 यहाँ से, के क्यू यहाँ से कॉमन है। ठीक है, तो और हमने आपको एक और चीज बताया है कि यह जो छोटा पद है, यह जिस चिन्ह के साथ रहेगा उसको हम उसी चिन्ह के साथ कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहां पे 3 धन के साथ मौजूद है तो हम लिखेंगे कि धन में 3 के क्यू कॉमन है। ठीक है, अब यहां धन लिखते नहीं है, ये धन में होता है ऐसे ही। ठीक है, अगर इसके पहले कोई भी निशान नहीं लगा हुआ है तो आप समझेंगे कि ये धन में है। अब यहां देखते हैं कि हमने आपको बताया है कि जो पद कॉमन लिया गया है, ठीक है, उसका भाग जहां से उसको कॉमन निकाला जा रहा है उस हर एक पद में लगता है। यानी इसका भाग यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा। तो आइए हम भाग दे के आपको दिखा देते हैं कि ये कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा है -18 k⁴ बटा इसका भाग हम दे रहे हैं। इस तरह से लिखने का मतलब होता है कि भाग देना। आप अगर नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली वीडियोस से ये अलजेब्रा शुरू हुआ है, वहां से देखें, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 छके 18 हो गया। यहाँ देखिएगा, और इस पर 4 घात है और यहाँ 3 घात है। देखिएगा, अगर 4 घात में से 3 घात घट जाएगा तो कितना घात बचेगा, 1 घात बचेगा। ठीक है, यानी 3 घात से इसमें का 3 घात कट गया तो बचा कितना, 1 घात बचा। यानी ऐसे समझ लीजिए कि ये है k⁴ बराबर हम लिख सकते हैं k गुणे k गुणे k गुणे k। ठीक है, और हम बटा में लिख सकते हैं 3 बार k, यानी k गुणे k गुणे k, क्योंकि इसी से भाग लग रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ 3 k से ये 3 k कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 k। तो आप उसको यहाँ लिख लेंगे, यानी आपको प्राप्त होगा -6k। आप यहाँ लिख लेंगे -6k। ठीक है, अब इस 3 के क्यू का भाग इस 3 k⁵ में लगेगा, तो आप उसको भी देख लीजिए। यानी 3 k⁵ हो गया और बटा 3 k हो गया, 3 से के क्यू हो गया, सॉरी 3 के क्यू हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे के क्यू से इसमें का 3 घात कट गया। ठीक है, तो यानी के पे क्या बचा, स्क्वायर बचा। आप बात को समझिएगा, आप मेरे स्टूडेंट हैं तो इतना तो जानकारी आपको होना ही चाहिए। तो बचेगा कितना, यहाँ पे सिर्फ बचेगा प्लस में k²। देखिएगा यहाँ से सिर्फ बचा क्या, इसमें का 3 घात कट गया तो k² बचा, लिख दिया गया। अब देख लीजिए इसका भाग फिर इस पुनः ये पूरे चिन्ह में लगेगा, यानी -48 के क्यू में। देख लीजिएगा किसका भाग लग रहा है, प्लस में 3 के क्यू का। ठीक है, अब देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस जो भी प्राप्त होगा माइनस में प्राप्त होगा। 3 एकम 3, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, और यहाँ 4 में से 3 गया, 1 बचा तो ये 18 हो गया, 3 छके 18। हमने कहा ना 16 बार इसमें शामिल है, फिर हमने बताया आपको कि इसमें 6 बार शामिल है। ठीक है, और के क्यू से के क्यू पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, यानी बचा यहाँ से क्या, माइनस में 16। देख रहे हैं ना, इसको आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब कॉमन लेने के बाद यह जो पद प्राप्त हुआ है हमें, इसमें हमें क्या करना है ये जान लेते हैं। तो पहला जो पद है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे 3k³ ब्रैकेट के अंदर। अब ये जो पद लिखा हुआ है इसे हम घातों के घटते क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि k² इसमें सबसे बड़ा घात है तो उसको हम लिख लेते हैं, वो धन में है तो धन में ही हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद k पे 1 घात है यहाँ पे, यानी इससे छोटा ये है तो हम इसको लिख लेते हैं -6k। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 घात है तो इसको हम लिख लेते हैं -16 कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला पद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का हो गया है। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमने आपको बताया है कि पहला पद जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर मध्य पद का दो भाग ऐसा कीजिए, मध्य पद का दो खंड ऐसा कीजिए कि जिनका गुणा करने पर 16 प्राप्त होता हो और जोड़ने या घटाने पर यह मध्य पद यानी 6 प्राप्त हो जाए। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। बीच वाले पद का दो खंड ऐसा कीजिए कि जिनका गुणा करने पर यह अंतिम पद यानी ये 16 प्राप्त हो। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर यह मध्य पद हमको मिल जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वह नंबर है 8 और 2, यानी 8 का गुणा 2 में होगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, और 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 प्राप्त हो जाएगा, यानी गुणनखंड हमारा 8 और 2 है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे के स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर 8 ऋण 2। ठीक है, यानी ये 6 ही लिखा हुआ है और के का इसमें गुणा हो गया माइनस 16, कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिख लेंगे 3k³ कोष्टक में के स्क्वायर। अब ये देखिएगा कि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी इस माइनस का अंदर वाले पदों में गुणा हो जाता है, यानी अंदर वाले चिन्हों के साथ गुणा हो जाता है और अंदर वाले पदों में ही इस के का भी गुणा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस हमें माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, और 8 का गुणा के में 8 के हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो गया और 2 का गुणा के में 2 के हो गया। देखिएगा -16 यहाँ लिखा है, -16 आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले के दो पदों में और बाद के दो पदों में कॉमन ले लेंगे। तो पहले इसे लिख लीजिए 3k³ कोष्टक के अंदर इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, छोटा घात हम कॉमन लेते हैं यानी के कॉमन हो गया। तो इसमें का एक के कट गया तो सिर्फ के बचा, माइनस का चिन्ह लगा दिया गया, के से ये के कैंसिल हो गया, 8 बचा तो इसको लिख लिया गया। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम देखते हैं कि 2 यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी 2 8 बार है। ठीक है, के इसमें है इसमें नहीं है, यानी सिर्फ 2 कॉमन है। तो हम धन के साथ यानी जिस चिन्ह के साथ ये रहेगा उसी के साथ हम इसे कॉमन ले लेंगे और 2 का भाग इस पूरे में लगेगा। ठीक है, इस पद में जहां से लिया गया है तो यहां से सिर्फ के बचेगा और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 8 16 हो गया। कोष्टक को बंद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे कि यहाँ देखते हैं कि इस पद को वैसा ही लिख लिया गया। ठीक है, अब देखेंगे कि ये एक पद है और ये दूसरा पद है, तो इन दोनों पदों में कॉमन है k-8, तो हम लिख लिए k-8। तो इसका भाग यहाँ लग गया तो के बचा, के को लिख लिया गया कि यहाँ भी वही हुआ। ठीक है, यानी जो कॉमन लिया गया है यानी k-8 उससे k-8 कट गया। अब ये देखिएगा कि 2 गुणे कोष्टक के अंदर ये पद लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉमन हुआ तो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ धन में 2 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, कोष्टक बंद हो गया। अब फाइनली हम यहाँ गुणनखंड लिखते हैं। ठीक है, ये भी खंड हो गया और ये खंड ये है, तो ये हो गया 3k³ कोष्टक के अंदर k-8 फिर दूसरे कोष्टक के अंदर k+2, यह हमारा आंसर है। आइए हम लोग 17 नंबर पर देख लेते हैं, b² प्लस 8bc⁴ प्लस 12c⁵। अब देखिए हर एक प्रकार का गुणनखंड हम लोग पढ़ेंगे, ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे। ठीक है, धरती पर एक भी गुणनखंड बचना नहीं चाहिए, एक भी प्रकार नहीं बचना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं इसको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगेगा इसका गुणनखंड, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वही काम पहला, ठीक है, कि इन सभी पदों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 8 यहाँ 12 यहाँ लिखा हुआ है, इस नंबर में यानी इस पद में कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कोई नंबर कॉमन नहीं होगा पहली बात। ठीक है, यानी कोई चर पद ही कॉमन है घात के रूप में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सी यहाँ भी मौजूद है, सी यहाँ भी मौजूद है और सी इसमें भी मौजूद है, बी यहाँ है लेकिन बी इसमें नहीं है। ठीक है, यानी सी ही कॉमन है। अब घात कितना है ये देख लेते हैं, तो सबसे छोटा घात यहाँ पे c⁴ है। ठीक है, यानी यही सबसे छोटा घात इसमें से क्या है, कॉमन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ c⁴ है और यहाँ c⁴ है, ये दोनों घात इससे बड़े हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कॉमन c⁴। तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा b² प्लस यहाँ से बचेगा 8b और c³ इसमें से c⁴ में से निकल गया, यानी 3 घात निकल गया तो 1 घात बचा, यानी c बचा सिर्फ, प्लस यहाँ देख लीजिए आप 12 दिया हुआ है, 12 रह जाएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो 12 का 12 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब c पे घात 3 है, यानी c पे इसमें का घात 3 निकल गया तो c⁴ बच गया। ठीक है,
इस तरह से ब्रैकेट में आप बंद कर लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। हमने कहा ये थोड़ा डिफरेंट है, तो देखने में ही सिर्फ डिफरेंट है, ठीक है, लगेगा वैसे ही जिस तरह से इसके पहले वाले सवालों को हमने हल किया है। यानी बीच वाले पद का दो खंड ऐसा करेंगे हम कि जिनका गुणा करने पर 12 हो और जोड़ने या घटाने पर हमें मध्य पद यानी 8 मिल जाए। तो हम जानते हैं किन किन संख्याओं का गुणा 12 होता है, 6 और 2 का, ठीक है। यानी 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 और 2 को हम जोड़ लेंगे तो 6 दू 8 हो गया, ठीक है। यानी इसका गुणनखंड हमें मिला 6 धन 2, तो हम लिखेंगे उसको, यानी सी क्यू जैसा है वैसा ही रहने देंगे। यहाँ हो गया बी स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर 6 + 2 कोष्टक बंद और उसके बाहर बी सी का गुणा हो जाएगा प्लस यहाँ पे 12c स्क्वायर हम लिख के कोष्टक को बंद कर लेंगे जो अंतिम पद है। अब हम क्या करेंगे, वही क्रिया, पहले हम इस पद को लिख लेते हैं, कोष्टक को बंद कर लेते हैं, बी स्क्वायर भी हम लिख लेंगे और यहाँ प्लस, देखिए कोष्टक के बाहर यदि प्लस का चिन्ह रहेगा तो अंदर के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस लिख लेते हैं और 6 का गुणा बीसी में होगा तो 6bc हो जाएगा प्लस 2 का गुणा बीसी में होगा तो 2bc हो जाएगा प्लस 12c स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे, सी क्यू को लिख लेते हैं ब्रैकेट बंद। अब हम पहले के दो पदों में और बाद के दो पदों में जैसा कॉमन ले रहे थे वैसा ही कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो यहाँ भी b मौजूद है और इसमें भी b एक बार मौजूद है, यानी b कॉमन है, तो b को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, b पे एक घात बच गया, यानी इसमें 2 बार b है, एक बार b से कट गया ये, तो एक बार b बच गया प्लस b से ये भी कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ से 6c, देख रहे हैं ना, ये सब गुणे के रूप में लिखा होता है, 6 गुणे b गुणे c, ठीक है। उसमें b का भाग लगेगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, 6c बच जाएगा, तो आप लिख लेंगे उसको 6c, कोष्टक बंद कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, ठीक है, जो भी कॉमन होगा वो धन में होगा। अब हम देख लेते हैं, अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 2 यहाँ है और 2 6 बार इस 12 में भी शामिल है, यानी 2 6 के 12, ठीक है। c यहाँ भी है, c इसमें भी है, यानी 2c कॉमन है। 2c कॉमन लेने के बाद अब देखिएगा 2c से ये 2c कट गया, ये सब गुणे के रूप में होता है, ठीक है, 2 गुणे b गुणे c, ठीक है, और यहाँ भी 2 गुणे c ही है, तो c से c कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या यहाँ से, सिर्फ b बचा, ठीक है, प्लस 2 छके 12 और c पे एक घात से c पे एक घात यहाँ कट गया, यानी c पे स्क्वायर होने का मतलब c 2 बार लिखा है और c का भाग लगा, यानी c से c कैंसिल हो गया, c पे एक घात बच गया, वही, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों कोष्टकों में समान पद है, यानी जो हमने लगाया है आपने भी लगाया मिलके, ठीक है, यह जो गुणनखंड हम लोगों ने लगाया ये अभी तक सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सी क्यू लिख लेंगे कोष्टक के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों पदों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, यहाँ से b + 6c कॉमन है, क्योंकि b + 6c यहाँ भी है, b + 6c इसमें भी शामिल है, ठीक है, तो ये कॉमन है, ठीक है, यानी दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा b, ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से बचा धन में 2c, ठीक है, कोष्टक बंद। अब हम इसका गुणनखंड लिख देते हैं, तो सी क्यू कोष्टक के अंदर ये एक खंड है और ये एक खंड है का मतलब कोष्टक के अंदर b + 6c और यहाँ कोष्टक के अंदर b + 2c, कोष्टक बंद। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।